हेलो एवरीवन। आज के क्लास में मैं आप लोगों के साथ CSIR नेट फरवरी 2025 का मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूं। तो लेक्चर्स के अंत तक बने रहिए और चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चंस क्या कह रहा है। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चंस कुछ इस तरह से है। एक मैट्रिक्स दिया गया है हमें क्या 3x3 का, और बताया गया है कि जो इस मैट्रिक्स के अंदर एंट्रीज है ए बी और सी, इसका प्रोडक्ट हमें 1 दिया गया है। एंड आगे क्या बोला हुआ है कि बी एक मैट्रिक्स है जो फॉर्म किया गया है मैट्रिक्स ए के हेल्प से, और वो किस तरह से बनाया गया है तो ए प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यू। तो बताना है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, मतलब नीचे दिया गया ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट है वो बताना है। तो सबसे पहले देखिए ऑप्शन 1 में क्या कह रहा है कि इसका डिटर्मिनेंट जो है मैट्रिक्स ए का वो 0 है। सेकेंड में क्या है कि जो मैट्रिक्स बी होगा उसका डिटर्मिनेंट 1 है, और जो मैट्रिक्स बी है उसका रैंक 2 आ रहा है, और बी स्क्वायर का रैंक हमें क्या मिल रहा है 1 मिल रहा है। तो देखिए हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ऑप्शन 1 के लिए क्या करेंगे, मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो देखिए मैट्रिक्स क्या है हमारे पास 0 ए 0 0 0 बी, थर्ड रो में एंट्रीज है सी 0 एंड 0। तो इसका डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ देखिए फर्स्ट रो में दो एलिमेंट 0 है तो इसके करस्पॉन्डिंग इसका डिटर्मिनेंट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा सी, और ये दोनों यहाँ से कैंसल तो ये बच जाएगा हमारा माइनर, तो ये हो जाएगा ए बी माइनस 0। तो यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ ये क्या आ गया ए बी सी, और ए बी सी का वैल्यू क्या दिया गया है 1 दिया गया है। तो यहाँ से देख सकते हो कि जो डिटर्मिनेंट ऑफ ये आया वो हमारे पास क्या आ गया 1 आ गया। बट देख सकते हो ऑप्शन 1 में क्या बोला हुआ है कि इसका डिटर्मिनेंट जो है वो 0 है। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन 1 क्या हो गया फॉल्स हो गया। अब बात करते हैं ऑप्शन बी के बारे में। तो मैट्रिक्स बी किस तरह से बनाया गया है, बी इक्वल टू ए प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यू। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से a को कॉमन ले लेंगे तो a इंटू यहाँ हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, और इधर क्या है हमारा b है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज यूज करेंगे कि अगर हमारा मैट्रिक्स C है जो इक्वल है किसके पी क्यू मैट्रिक्स के इक्वल, तो इसका डिटर्मिनेंट जो है इसको हम लोग लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ P इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ Q। तो ये किसके इक्वल आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ सी के इक्वल। तो यही हम लोग यहाँ यूज करेंगे। तो देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू क्या हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर का डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ये अभी अभी हम लोगों ने फाइंड किया हुआ है कि उसका डिटर्मिनेंट क्या है 1 है। तो इसका डिटर्मिनेंट तो 1 हमें पता चल गया, बट ये जो हमारे पास 1 प्लस ए स्क्वायर है उसका डिटर्मिनेंट हमें क्या मिलेगा, तो इसको हम लोग फाइंड करते हैं। तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, ये जो 1 है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 3x3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स को, प्लस ये क्या हो जाएगा ये, और यहाँ ये स्क्वायर। तो देखिए यहाँ 3x3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स रख देंगे तो ये हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 और ये 1, प्लस यहाँ ए मैट्रिक्स की एंट्रीज रख देंगे तो ये हो जाएगा 0 ये 0 0 0 बी, और यहाँ क्या आएगा सी 0 0, प्लस ए मैट्रिक्स का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 0 ये 0, और यहाँ क्या आएगा 0 0 बी, और यहाँ आ जाएगा हमारे पास सी 0 0 का स्क्वायर। तो देखिए हमारे पास क्या आएगा, ये हो जाएगा हमारे पास, इन दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो यहाँ आएगा 1 ये 0 0 1 बी, और यहाँ क्या आ जाएगा सी 0, और यहाँ आ जाएगा 1। तो ये आ गया हमारे पास आइडेंटिटी प्लस ए मैट्रिक्स का। अब ए स्क्वायर करेंगे तो देखिए फर्स्ट रो का मल्टीप्लिकेशन से करेंगे तो ए क्या हो जाएगा यहाँ 0 होगा, फिर फर्स्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 0 देगा। अब फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा ये भी। सिमिलरली सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ मिलेगा बी सी, और सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, सेकेंड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, सिमिलरली थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, सिमिलरली थर्ड रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा ए सी,
फिर हम लोग ये थर्ड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0। तो ये आ गया हमारा ये स्क्वायर मैट्रिक्स। अब इसे ऐड कर देते हैं तो देखिए ये हमें क्या मिलेगा, 1 ए बी और सेकेंड रो में हो जाएगा बी सी, यहाँ आएगा 1 और यहाँ क्या आ जाएगा बी। अब इसी तरह से थर्ड रो में यहाँ क्या आएगा सी, यहाँ ए सी और यहाँ 1। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि आइडेंटिटी प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू हमें ये 3x3 का मैट्रिक्स मिला। तो आप यहाँ से देख पा रहे होंगे कि हमारे पास ये मैट्रिक्स 3x3 का मिला। अब इसका डिटर्मिनेंट हम लोग फाइंड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी प्लस ए स्क्वायर का डिटर्मिनेंट इक्वल टू यहाँ आएगा 1 इंटू यहाँ 1 माइनस ए बी सी माइनस ये इंटू यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास बी सी माइनस बी सी और फिर प्लस ये बी इंटू यहाँ से क्या आ जाएगा ए बी और सी स्क्वायर, ए बी सी स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से हमारे पास क्या मिलेगा, 1 माइनस ए बी सी का वैल्यू क्या है 1 है, माइनस यहाँ बी सी से बी सी कैंसिल हो जाएगा तो ये 0 आ जाएगा, प्लस ए बी इंटू यहाँ से देख पा रहे होंगे कि अगर हम लोग इसको इस तरह से लिखते हैं ए बी सी इंटू सी माइनस सी, तो ए बी सी का वैल्यू हमारे पास 1 है तो सी माइनस सी ए क्या दे देगा 0। तो ये कंप्लीटली ओवरऑल आइडेंटिटी प्लस ए स्क्वायर का जो डिटर्मिनेंट हमें मिला वो क्या मिल गया, 0 मिल गया। मतलब क्या है कि अगर 1 को हम लोग 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ हमें 0 मिल जाता है। तो यहाँ से पता क्या चला कि जो डिटर्मिनेंट ऑफ बी है हमारा वो क्या मिला, 0 मिल गया। तो बी जो होगा हमारा वो क्या होगा, एक सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। तो आप यहाँ से देख पा रहे होंगे कि जो हमारे पास सेकेंड ऑप्शन है उसमें दिया गया कि बी का डिटर्मिनेंट 1 आ रहा है, तो ये हमारा फॉल्स हो गया। तो अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं कि जो हमारे पास बी मैट्रिक्स बनेगा इस मैट्रिक्स का रैंक क्या होगा और फिर बी स्क्वायर का रैंक क्या होगा। तो एक चीज तो यहाँ क्लियर है कि जो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है हमारे पास वो 3x3 है और बी मैट्रिक्स हमारे पास क्या मिल रहा है, एक सिंगुलर मैट्रिक्स मिल रहा है। मतलब क्या है कि इस मैट्रिक्स का जो रैंक होगा वो क्या होगा, 3 से कम होगा। 3 से कम होने का मतलब क्या है कि इस मैट्रिक्स का रैंक या तो हमारे पास 1 मिले या फिर 2 मिले और या तो फिर हमारे पास इसका रैंक हमें 0 मिल जाए, लेकिन यहाँ 0 पॉसिबल नहीं है तो इसका रैंक यहाँ 1 या फिर 2 मिल सकता है। तो अब हम लोग चेक करते हैं बी मैट्रिक्स की रैंक के बारे में। तो यहाँ देखिए बी इक्वल टू हमें गिवन क्या था, ए प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यू गिवन था और इससे हम लोग क्या किए हुए थे, ए को कॉमन लिए तो ये बन गया 1 प्लस ए स्क्वायर। अब जो हमारे पास 1 प्लस ए स्क्वायर है उसका वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट किया हुआ कि वो कुछ इस तरह से मैट्रिक्स आता है और ये जो मैट्रिक्स है हमारा वो क्या है, ये मैट्रिक्स है। अब इन दोनों को प्रोडक्ट हम लोग कर देंगे तो देखिए क्या मिलेगा, 0 ये 0 0 0 बी और सी 0 0 और इसका जो वैल्यू है वो हम लोग यहाँ से लिख देंगे। तो यहाँ क्या आएगा 1 इंटू ए बी और यहाँ क्या है बी सी 1 इंटू बी और फिर यहाँ क्या है सी ए सी और यहाँ क्या है 1 है। तो जब हम लोग इसको प्रोडक्ट करेंगे और प्रोडक्ट करने के बाद कुछ ऐसा टर्म आएगा हमारे पास, इंट्रीज आएगा जहां हमें ए बी सी मिल जाएगा वैल्यू, तो उसके जगह पे हम लोग 1 रख देंगे। तो 1 को रखने के बाद ये जो हमारे पास बी मैट्रिक्स बनेगा वो यही मैट्रिक्स बन जाएगा जो हमने अभी अभी कैलकुलेट किया हुआ क्या है, 1 प्लस ए स्क्वायर है। तो यहाँ से हम लोग क्या रख देंगे, उसका वैल्यू रख देंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये मैट्रिक्स हमारा बी बन गया। अब ये जो बी मैट्रिक्स है इसका सभी माइनर, मतलब ये जो हमारे पास 1x1 का माइनर है वो क्या मिलेगा, नॉन जीरो मिलेगा और जो हमारे पास 2x2 का माइनर होगा वो सभी के सभी माइनर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जब हमारे पास 2x2 के सभी माइनर 0 मिल जाते हैं तो उसका मतलब क्या है कि उस मैट्रिक्स का जो रैंक है वो 2 कभी भी नहीं हो सकता है, उसका रैंक क्या होगा, 1 हो जाएगा उस केस में।
तो मैट्रिक्स बी का जो रैंक दिया गया है वो 2 दिया गया है, लेकिन हमें मिलेगा क्या, 1 मिलेगा। आप चाहो तो इसे करके मैं दिखा देता हूँ। जैसे कि देखिए ये हमारे पास फर्स्ट माइनर बनेगा, वो क्या हो जाएगा, यहाँ आएगा 1 माइनस ये ए बी सी, तो ए बी सी का वैल्यू हमें क्या मिलेगा 1, तो 1 माइनस 1 0। सिमिलरली इसका माइनर चेक करते हैं, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, ए बी माइनस ए बी इक्वल टू 0। सिमिलरली यहाँ से भी माइनर चेक करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ए बी सी इंटू सी माइनस सी, तो ए बी सी का वैल्यू 1 और यहाँ क्या आ जाएगा सी माइनस सी 0, तो ये भी 0 और यहाँ से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1 माइनस ए बी सी, तो ये क्या आएगा 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। मतलब ये चारों जो हमारे पास माइनर बन रहा है वो चारों के चारों माइनर क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। अब कुछ और माइनर हमारे पास बच गए, जैसे कि इसको 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 उठाएंगे तो इसका भी माइनर हमें 0 मिलेगा। तो मतलब क्या है कि जितने भी 2 क्रॉस 2 माइनर्स होंगे वो क्या आएगा, 0 आएगा। तो इसका मतलब ये हमारा रैंक 2 नहीं पॉसिबल है। अब बच गया एक ऑप्शन जो क्या है, रैंक ऑफ बी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो ये हमारा क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। और बाकी के जो ऑप्शन हैं वो क्या होंगे, इनकरेक्ट होंगे। बी स्क्वायर के लिए क्या करोगे कि जो ये मैट्रिक्स हमारा है इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बी स्क्वायर इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा, कुछ इस तरह से मिलेगा, देख लीजिए। तो अगर हम लोग बी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें कुछ इस तरह से बी स्क्वायर इक्वल टू मैट्रिक्स मिलता है। तो आप यहाँ से भी चेक करोगे तो इसका जितना भी 2 क्रॉस 2 का माइनर होगा वो सभी के सभी आपको 0 मिलेंगे। तो जब हमारे पास 2 क्रॉस 2 का माइनस 0 मिल जाता है तो इसका मतलब क्या है कि इस मैट्रिक्स का जो रैंक है वो 2 नहीं पॉसिबल है। तो इसका रैंक जो होगा या तो 1 होगा या तो फिर 0 होगा। तो 0 नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ जो ए बी सी होगा वो भी क्या होगा, नॉन जीरो नंबर होगा, और 3 हमारा क्या है, नॉन जीरो नंबर है। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास रैंक ऑफ बी स्क्वायर बन रहा है वो क्या बनेगा, 1 बनेगा। तो इस तरह से फोर्थ ऑप्शन हमारा क्या होगा, इस क्वेश्चंस का करेक्ट होगा, और बाकी के जो ऑप्शंस हैं वो क्या होंगे, इनकरेक्ट होंगे। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा इस क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशंस। और अगर कोई क्वेरी हो तो आप ज़रूर कमेंट करें ताकि उसे देख करके उस पर काम करूं और आपको फिर से बताने की कोशिश करूं। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।